हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, हम लेक्चर 6 सीरीज़ 1 जो कि 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम चला रहे हैं अपने चैनल बायोलॉजी विलेज पे। उसमें दिस इज सिक्स लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे गाइस एक स्पेशल टॉपिक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ऑलरेडी हम साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा बहुत सारे MCQ हैं। इसके बावजूद बहुत कुछ बचा रह जाता है क्योंकि एक वेरी बिग टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टॉपिक हमें PGT के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में पढ़ना है और TGT में भी पढ़ना है। तो इस टॉपिक से हमने कुछ 30 क्वेश्चंस बनाए हैं जो 15-15 के दो सेट में हम आपको इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर 6 में हम 15 क्वेश्चन एंड लेक्चर 7 में 15 क्वेश्चन देंगे। तो गाइज आज हम बात करें लेक्चर 6 जिसमें हम ओनली 15 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन कंसर्न टू दी साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक एल्गी, जिन्हें हम कह सकते हैं मिक्सोफाइसियन एल्गी, और जिन्हें हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और दिस इज़ वन ग्रुप ऑफ एल्गी दैट इज़ प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी बचे हुए जो 10 ग्रुप्स हैं गाइस एल्गी के, वो सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये केवल ओनली एंड ओनली टाइप ऑफ एल्गी दैट इज़ प्रोकैरियोटिक टाइप। तो गाइज इनके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो गाइज हमने आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसके जो ऑर्डर है गाइज वो केवल 3 ऑर्डर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, जिसमें हम बात करते हैं क्रूकोकेल्स की, ऑसिटोरियल्स की एंड नॉस्टोकेल्स की। और बाल्बोकेल्स जो ऑर्डर है गाइज वो ग्रीन एल्गी का है, ना कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो बाल्बोकेल्स ग्रीन एल्गी का ऑर्डर है। यहाँ पे बात कर रहा है कि साइनोबैक्टीरिया का ऑर्डर कौन सा नहीं है, तो क्रूकोकेल्स, ऑसिट्रोलेल्स एंड नॉस्टोकेल्स ये आपके साइनोबैक्टीरिया के ऑर्डर्स हैं। और बाल्बोकेल्स जो कि ग्रीन एल्गी का एक ऑर्डर होता है, वो इसका ऑर्डर नहीं है। सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, विच ऑर्डर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी हैविंग द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विद हेट्रोसिस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, हमने 1, 2, 3 ऑर्डर आपको हमने बताए। तीनों के जो मेंबर्स हैं उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें क्वेश्चन में एक क्वालिटीज पूछिए कि ऐसे एल्गी जो फिलामेंटस होने के साथ हेट्रोसिस्ट भी रखते हों। आपको पता है कि हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि सभी एल्गी में नहीं पाई जाती, कुछ एल्गी में पाई जाती। कहने का मतलब कौन सा ऑर्डर है जिसके मेंबर्स में फिलामेंटस तो हैं, एक फिलामेंटस और भी ग्रुप है जिसमें फिलामेंटस एल्गी होते हैं, बट उनमें हेट्रोसिस्ट नहीं होती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि फिलामेंटस के साथ साथ हेट्रोसिस्ट भी पाई जाती है, तो ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी किस ऑर्डर में पाए जाते हैं गाइज? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, नॉस्टोकेल्स। ये तो आपने सुना होगा नॉस्टोकेल्स का मेंबर है, तो उसमें हाइड्रोसिस्ट होता है और साथ में फिलामेंटस भी होता है। तो नॉस्टोकेल्स या दूसरे मेंबर्स भी हैं जिनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर के साथ आपका हाइड्रोसिस्ट भी पाया जाता है गाइज। तो करेक्ट आंसर सी। ठीक है, देखो 3 ऑर्डर हैं गाइज यहाँ पे। नॉस्टोकेल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो फिलामेंटस के साथ हाइड्रोसिस्ट भी रखते हैं, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। ना इसके अलावा अच्छा हम इनके बारे में भी आपको डिटेल दे दें कि क्रूकेल्स में कौन से होते हैं, आसिट्रोल्स में कौन से होते हैं। तो सिंपल देखिए, पहले आसिट्रोल्स में ओनली फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनके पास हाइड्रोसिस्ट टाइप की कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। जबकि जो क्रूकेल्स होता है उसमें सिंगल सेल्ड लूजली बाउंडेड इन जिलेटिनस मास, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, आपने देखा होगा, और वो जिलेटिनस मास में कवर्ड होते हैं एंड मेक इरेगुलर टाइप की कॉलोनी। इस तरीके के ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं क्रूकेल्स में, सिंगल सेल्ड वाले। तो गाइस करेक्ट आंसर हमारा जो क्वेश्चन था नंबर 2, उसका आंसर है सी। ना क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, क्लास साइनोफाइसी या हम इसे कह सकते हैं मिक्सोफाइसी पॉजेज द ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच किंगडम। कहने का मतलब है एक क्लास है जिसके मेंबर्स को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और उस क्लास का नाम है साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। ठीक है, और कह रहा है कि इसका क्लास क्या है, मतलब सीधा सिंपल सा आंसर आप बताएं। क्वेश्चन का रेफरेंस है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है गाइज, जो मोनेरा होता है किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, विच ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहेंगे मेक्स द बेंथिक मैट आर यूजली डेवलप ऑन सेडिमेंट ऑफ लेक आर पॉन्ड्स। देखिए गाइस सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बेंथिक का मतलब होता है जो पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स होती हैं, इनकी जो तली होती है, मतलब जो बॉटम्स होती है, इस पर वो चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो और इस तरीके से क्या होते हैं, बेंथिक मैट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमें ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताना है, वो कौन से एल्गी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे गाइज है डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफेंथोस की और फॉर्मीडियम और आसिटोरिया, ये तीनों की कंडीशन ये है कि ये बेंथिक मैट का फॉर्मेशन करते हैं गाइज। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं,
द सेल वाल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो हमने यहाँ पर सब लिखा भी एक बार आपको बताने के लिए कि सेल वाल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक एल्गी, या किसी मेंबर का नाम भी दे दिया है तब भी क्वेश्चन का रेफरेंस वही रहेगा। आप सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल वाल ऑफ नॉस्टॉक, सेल वाल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सेल वाल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोटिक एल्गी, क्वेश्चन सेम रहता है। इज सिमिलर टू, मतलब सिंपल सा आंसर है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी सेल वाल किस तरीके की होती है, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इनसे सिमिलरिटी है, ग्राम पॉजिटिव से, ग्राम नेगेटिव से, फंजाई की सेल वाल से, माइकोप्लाज्मा की सेल वाल से। गाइस तो सिंपल सा करेक्ट आंसर है आपका 5th का भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल से ये अपना सिमिलरिटी शो करती है, जिसमें आपकी गाइस 4 लेयर्स होती हैं। आगे हम क्वेश्चन आएंगे बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला पॉइंट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स फाउंड इन सेल वाल ऑफ साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर साइड। मतलब अगर सेल वाल दैट मीन्स ये है, ठीक है, तो सबसे अंदर ये लेयर, उसके बाहर ये लेयर, तीसरी लेयर, मतलब आउटर मोस्ट, सेकेंड आउटर, थर्ड आउटर और इनर मोस्ट, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हमने जो यहाँ पे ऑप्शन बनाया तो पहले इसका नाम है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4 लेयर्स होती हैं। अब इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, इसका नाम, मतलब अंदर से बाहर की तरफ अरेंजमेंट किया है। तो जो करेक्ट आर्डर है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आर्डर आपका इसमें ए है। देखिए सबसे बाहर जो, मतलब कहेंगे सबसे अंदर जो होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जैसे 4 लेयर हैं तो सबसे अंदर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आप ऐसे देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद आपका गाइस ये आ गया पेरीप्लाज्मिक स्पेस आएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपका पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर आएगी, और उसके बाद आपका आएगा लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर, जो एक पॉलीलाइपोसैकेराइड और प्रोटीन लेयर। तो कहने का मतलब 2 जगह तो आपको स्पेस देखने को मिलेगा इसमें, ये पॉइंट है। मगर यहाँ पे हम केवल एक जगह बता रहे हैं, तो सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस, फिर पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर, और फिर आपका होगा लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन लेयर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ होगी आपकी लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन लेयर, ठीक है गाइस। तो इसे ध्यान रखें तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। नाउ द नंबर ऑफ पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस इन द सेल वाल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देखो सिंपल सी बात है, जब हम साइनोबैक्टीरिया की सेल वाल बनाते हैं तो हमें लगता है कि 4 लेयर्स होती है, ठीक, कितनी लेयर होती है, 4। तो हम देखते हैं तो आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन के बीच की जगह को हम बोलते हैं कि स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो साइनोबैक्टीरिया की सेल वाल में 2 जगह पे हमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस देखने को मिलता है। इसका नंबर पूछा है कितनी जगह पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है इन द सेल वाल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो गाइस 2 प्लेसेस पे। नाउ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, EPS, देखो टर्म समझो, EPS कॉल्ड कैप्सूल, जो साइनोबैक्टीरिया का कैप्सूल होता है उसे क्या टर्म दिया गया, EPS। एक फुल फॉर्म होती है मेक्स सीथ, सीथ का मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, विच प्रोटेक्ट द साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग। सिंपल सी कोई मतलब ही नहीं, जो आपका देखा हो ना, जो सूखे से बचाने के लिए जो उसके ऊपर सीथ, जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसे हम EPS बोलते हैं। तो EPS का मतलब क्या होता है, EPS का स्टैंडिंग क्या होती है, व्हाट इज E और व्हाट इज P एंड व्हाट इज S। तो गाइस करेक्ट आंसर आपको यहाँ बताएं तो करेक्ट आंसर है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए सेरोप्लाज्म आपका पॉलीपेप्टाइडिक हो सकता है, पॉलीमेरिज्म कर दिया, तो आपको सही टर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, करेक्ट आंसर है। EPS का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एक क्लासिफिकेशन होता है, 3 तरीके के होते हैं। यूनिसेरेट जो फिलामेंटस होते हैं उसमें गाइस 2 कैटेगरी होती हैं, आपको बताएं, एक यूनिसेरेट वाले होते हैं और एक होते हैं मल्टीसेरिएट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना, और एक आपको पता है कि थैलस वाले होते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्राइकोम्स, और एक आपके होते हैं कॉलोनी मेंटेन करने वाले। तो हम इसमें जो फिलामेंटस होते हैं वो 2 कैटेगरी होती है, फिलामेंट यूनिसेरिएट और मल्टीसेरिएट। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यूनिसेरिएट फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इज, केवल एक सिंगल सीरीज हो, डबल ना हो, मल्टीसेरिएट होते हैं। तो यहाँ पे बात है यूनिसेरिएट, आप आइडिया करें, मेरे पुराने लेक्चर देखेंगे उसमें सभी इनके डायग्राम लगे हुए हैं। तो देखिए सिंगल लेयर वाला कौन सा, यूनिसेरिएट फिलामेंटस एल्गी कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे ऑसिलेटोरिया जो होती है वो आपकी यूनिसेरेट फिलामेंटस एल्गी हो, जबकि ग्लूकैप्सा, क्रूकस, ये सब कैसे गाइस आपके कॉलोनी टाइप के बनाते हैं, इनकी म्यूसिलेज के अंदर बंद होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद ब्लू ग्रीन एल्गी। आप देखिए बड़ा अच्छी बात है, कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम हैं, इसमें ये बताया कि कौन सी स्ट्रक्चर ब्लू ग्रीन एल्गी से एसोसिएट होती है। हमारे क्वेश्चन बनाने का मकसद होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं। अब हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने इन क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और
कार्बोक्सीसोम और फाइकोबिलिसोम। फाइकोबिलिसोम तो गाइस जिसके जो पिगमेंट्स होते हैं उनका ज्वाइंट फार्म होता है, सब कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, ठीक है। और बालिटिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और कार्बोक्सीसोम, जी 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। कहने का मतलब है ये 4 स्ट्रक्चर जो है चारों की चारों एसोसिएटेड हैं, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, एक न्यू टर्म होता है इंडोस्पोर के लिए, दूसरा टर्म भी होता है जिसे बोलते हैं बियोसाइट। जैसे आपने कल हमने आपको बताया था नैनोसाइट्स, वो भी इसी में होती हैं। और इसी तरीके से इंडोस्पोर्स भी यहीं पे रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये, ठीक है। तो बियोसाइट्स इंडोस्पोर इज फाउंड इन विच साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, एक मेथड है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो कहने का मतलब है इंडोस्पोर किन साइनोबैक्टीरिया में बनता है, क्योंकि इंडोस्पोर का फार्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होना तो मेन बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, उनकी क्वालिटी है। बट चूंकि साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया इसलिए भी कहते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसलिए, तो उनकी क्वालिटी होती है एल्गी वाली। और साइनोबैक्टीरिया कहते हैं तो इसकी भी अपनी वजह है कि इसमें इंडोस्पोर होता है। अब किस में होता है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो गाइस 11 का आंसर जो है वो आपका डी, सिलेंट्रोस्पर्मम जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें इंडोस्पोर बनते हैं और उसका दूसरा नाम बियोसाइट भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना सिलेंट्रोस्पर्मम नाम। क्वेश्चन नंबर आया, देखिए उधर था यूनिसेरिएट फिलामेंटस एल्गी, अब पूछ लिया आपसे मल्टीसेरिएट फिलामेंटस एल्गी कहाँ कौन सा है इसमें। आसिलोटोरिया तो नहीं ऑप्शन हो सकता गाइस, देखिए उसमें तो ऑलरेडी बता चुके यूनिसेरिएट है, नन ऑफ दी एबव। अब ग्लूकैप्सा और क्रूकस है, 2 आंसर हैं, क्रूकोकोकस है। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है 12 का वो आपका है बी। जो आपका ग्लूकैप्सा होता है वो मल्टीसेरिएट फिलामेंटस एल्गी होता है, कॉलोनी नहीं मल्टीसेरिएट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते थे मोस्ट कॉमन मेथड या मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दी साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन, हार्मोगोनिया, फ्रेगमेंटेशन, एकाइनीट एंड हाइड्रोसेस्ट। तो गाइस पहले एक बात सुने, इसमें जितने भी मेथड्स हैं ये सभी मेथड साइनोबैक्टीरिया में होते नहीं, ये सभी मेथड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। बट साइनोबैक्टीरिया में इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी होती है? और ये भी बात है कि ये सभी साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट में डिफरेंट पाए जाते हैं। बट आउट ऑफ एक रेंज एक फाइनल टास्क ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड कौन सी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इन साइनोबैक्टीरिया। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका ए, बाइनरी फिजन सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। और अब बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, जर्मिनेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस, मतलब जर्मिनेशन भी खुद में एक प्रोसेस है। अब जर्मिनेशन के अगर हम कंपेयर करें तो किस प्रोसेस का उल्टी, मतलब रिवर्स का मतलब उल्टा, जैसे कि जर्मिनेशन में इधर चल रहे हैं तो दूसरी प्रोसेस में इसका उल्टा होना चाहिए, तो वो कौन सी प्रोसेस है? देखिए कैलस फॉर्मेशन, बर्नालाइजेशन। देखिए बर्नालाइजेशन तो गाइस एक फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एक अप्रोच है, इसका कोई से डिवीजन से मतलब नहीं। अब बचा कैलस, डिफरेंशिएशन और ट्यूमर। आप ध्यान रखेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कैलस और ट्यूमर एक ही चीज़ होती है, मतलब नाम दिए गए हैं मगर इनमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो एक ही होती है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब बात आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल्स का डिवीजन होता रहे और वो सेल अपने अपने काम के अकॉर्डिंग उन ग्रुप में चली जाएगी, कोई किसका काम करेगा, कुछ सेल किसी डिफरेंट काम के लिए, किस सेल कुछ डिफरेंट, मतलब एक अपना वो। इसी तरीके जर्मिनेशन जब होता है तो एक डिफरेंशिएशन के अपोजिट काम होता है। डिफरेंशिएशन जर्मिनेशन में क्या होता है, सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, उनका कोई उस टाइम तक फंक्शन नहीं होता, मतलब डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ नहीं होती वहाँ पे। तो कहने का मतलब है जर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक्शन ऐसे हो रहा है कि काम का डिवीजन शुरू हो गया, ठीक है। जबकि जर्मिनेशन में क्या होता है, केवल जो एक सेल है वो अपना जर्मिनेट करके अपना नंबर बढ़ाने के उसमें है, अभी उसका कोई भी डिफरेंशिएशन के लिए टारगेट नहीं है वो। ना क्वेश्चन नंबर 15, रिपीट क्वेश्चन कर दिया, समझ सकते हैं इसे। बियोसाइट्स इज अनदर टर्म अप्लाइड फॉर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंडोस्पोर जो आपके बनते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसा हमने बताया था सिलेंट्रोस्पोर, उसी तरीके से बियोसाइट किसके लिए यूज़ करा जाता है? इंडोस्पोर के लिए, हार्मोगोनिया के लिए, हाइड्रोसिस्ट के लिए, ऑल ऑफ द एबव के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन कि इंडोस्पोर का दूसरा नाम समझ सकते हैं बियोसाइट्स होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, ए। तो इस तरीके से आपने ये 15 क्वेश्चन देखे एंड आफ्टर समटाइम्स आफ्टर फ्यू आवर्स हम आपको 15 अदर क्वेश्चन बताएंगे जो कम्प्लीटली साइनोबैक्टीरिया से ही रिलेटेड होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।